हाय एवरीवन, राधे राधे सभी को। वीडियो पसंद आ जाए लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एकदम जालीदार घेवर बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। और बाज़ार से भी अच्छा घेवर आप घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। आपके घर में ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो घेवर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे घी लिया है। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और उसमें हमने 1 चमचा भर के घी का लिया है। चम्मच से नापेंगे तो 4 चम्मच के जितना घी ले लेना है। यहाँ पे मैंने पहले से ही बर्फ़ जमा कर रखी हुई थी कटोरी में, उसको भी ले लेंगे। तो आप पहले से ही इसकी व्यवस्था कर लें बर्फ़ की। पानी, ठंडा दूध और बर्फ़ पहले से जमा कर रख लें अगर आप घेवर बना रहे हो तो उससे 1 दिन पहले, ठीक है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, यानी कि घी में हम जब ठंडी बर्फ़ डालेंगे तो घी जमने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से एकदम जैसे कि जम जाता है ना ठंडा पानी डालने से या बर्फ़ डालने से, तो कुछ इस तरीके से हो गया है और आप देख ही सकते हैं। तो जो घी हमने डाला हुआ था वो जम गया है। तो अब बर्फ़ को हम निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी है बर्फ़ का इसको भी हम निकाल लेंगे कटोरी में। तो अब हमें जो जमा हुआ घी है ना, इसको अच्छे से फेंट लेना है हाथ से चलाते हुए। जैसे जैसे आप फेंटेंगे ना ये बिल्कुल क्रीमी जैसा हो जाएगा। बिल्कुल इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम सफ़ेद हो जाता है घी, और बहुत ही स्मूथ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें जो बची हुई बर्फ़ है ना, इसको हम फिर से डाल लेंगे घी के साथ में, और ये जो घी है ना दोबारा से जमने लगेगा। आप देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसे दोबारा से फेंटेंगे इसी तरीके से, बर्फ़ को बिल्कुल अच्छे से पिघला लेंगे। और जो भी इसका जो पानी बनेगा ना बर्फ़ का, इसको भी हम दोबारा से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें 2 बार करना है अच्छे से। आप देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गया है। और इसे फिर दोबारा से मतलब इसे सॉफ्ट करना है अच्छे से फेंटते हुए इस तरीके से। अब इसमें हम मैदा मिलाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, उसके बाद में हमें इसमें मैदा मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भरकर मैदा का लिया है, उसी को मैंने आधी कटोरी जैसे कि मैंने इसमें डाल ली है, और आधा कटोरी बचा लिया है। इसको हम फिर से दोबारा से डालेंगे, सारी को एक साथ नहीं डालेंगे, ठीक है। तो अच्छे से मिलाते हुए बहुत ही बढ़िया जो घेवर है ना बन के तैयार होगा। दूध भी हमने फ्रीज़र में ही रखा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा ठंडा दूध है, एकदम ठंडा दूध लेना है। तो 1 कटोरी दूध लिया है। दूध के साथ में हम इसे अच्छे से चला लेंगे, कुछ इस तरीके से हाथ से चलाएंगे तो एकदम अच्छा सा बैटर बनेगा। तो इस तरीके से हमने सारा दूध डाल लिया है और दोबारा से इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो अच्छे से फेंटेंगे तो इसकी जो भी गुठलियाँ हैं, लम्स हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और उसी कटोरी को भरकर हमने यहाँ पे पानी लिया था। तो यहाँ पे जो बचा हुआ मैदा है ना, इसको भी डाल लेंगे। अगर आप एकदम परफेक्ट नाप के साथ में घेवर बनाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया से घेवर बन के तैयार होगा। जो घेवर का बैटर बनाएंगे ना, बिल्कुल पतला बनाना है हमें, कुछ दूध की तरह। और जो जाली आती है ना नींबू डालने से आती है, तो नींबू हम ज़रूर डालेंगे। घेवर की जो बैटर है ना, इसमें नींबू डाल लिया है। आधा नींबू निचोड़ लेना है। चम्मच से बताऊँ तो 1 चम्मच भर के आपको नींबू का डाल लेना है और अच्छे से फेंट लेना है। तो जो बैटर है ना, इसे हम छान लेंगे। और इसको छानने से जो भी घी जमा हुआ है या कोई गुठलियाँ बन गई हैं मैदे की, तो वो सब निकल जाती हैं। तो छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एकदम पतला सा बैटर बनाकर तैयार कर लेना है, कुछ दूध की तरह, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 कटोरी पानी, 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी मैदा के लिए डाला है। इसे फ्रीज में रख देंगे। आधा कटोरी पानी लिया है और 1 कटोरी चीनी लेंगे चाशनी बनाने के लिए। जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था उसी कटोरी को भरकर रखेंगे नाप, ठीक है। तो बस अच्छे से मिला लेंगे, बहुत ही जल्दी बन जाएगी चाशनी। और इस तरीके से हमें चलाते रहना है। गैस को हमें कम ही रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा छींटे हो जाते हैं गैस के ऊपर। खुशबू के लिए 2 से 3 इलायची को कूट कर डाल देंगे, तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी चाशनी में। और चाशनी बिल्कुल एक तार की रखना है, पतला सा तार बनना चाहिए। यहाँ पे हम इसे सेकने के लिए घी ले रहे हैं, तो बिल्कुल ऊपर तक भरकर नहीं लेना है, बिल्कुल कम रखेंगे नीचे तक ही, ताकि जो भी झाग बनता है ना तो ऊपर नहीं निकलेगा जब बैटर डालेंगे जब। और अच्छे से गर्म होने देंगे। और यहाँ पे हमने एक परात में बर्फ़ डाल ली है और उसमें हम बैटर रख लेंगे। और कुछ बर्फ़ हमने इस बैटर में भी डाल ली थी ताकि ये ठंडा रहे और अच्छे से गर्म हो जाएगा घी। उसी के बाद में हम बैटर को चमचे से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे
और चमचे को ऊपर रखेंगे, यानी कि बिल्कुल पास से नहीं डालेंगे और बहुत ही ज़्यादा सावधानी से डालेंगे क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको डालते रहना है और एक बार का जब झाग कम हो जाएगा ना तब हम दोबारा डालेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें डालते रहना है। बैटर को ना बहुत ही कम कम करके डालना है, एक साथ सारा बैटर नहीं डालेंगे, नहीं तो तले में जाके बैठ जाता है। तो इस तरीके से बीच में जगह बना लेंगे ताकि बैटर डालेंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा दबा देना है ताकि जो घेवर है ना अच्छे से ऊपर से भी सिक जाएगा और कच्चा भी नहीं रहेगा। गैस को हमें एक जैसा नहीं रखना है, थोड़ा बीच बीच में जैसे जलने लगे ना तो थोड़ा कम ही कर देना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सावधानी से इसे निकालें, नहीं तो ये टूट भी सकता है निकलते टाइम में। तो यहाँ पे मैंने घी में बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी घेवर बन के तैयार हुआ था, बाज़ार से भी बढ़िया वाला। और आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें छलनी में निकाल लेना है ताकि जो भी घी है ना निकल जाएगा। और एकदम जालीदार घेवर बना है, आप देख ही सकते हैं। मोटा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी घेवर बना लेते हैं। बैटर को इसी तरीके से डालेंगे और ये झाग बन रहा है ना, एक बार का झाग मतलब कम हो जाएगा ना तब हम दोबारा डालते हैं। इसी तरीके से छन छन की आवाज़ भी आती है। तो बहुत ही आसानी से घेवर बन जाते हैं। आप चाकू की हेल्प से इस तरीके से छुटा सकते हैं साइड से, वैसे नीचे भी कर सकते हैं ताकि ऊपर से भी सिक जाता है। तो देखिएगा ये दूसरा घेवर है ना वो भी बन गया है। इसी तरीके से हमने सारे घेवर बना लिए हैं। तो जो एक कटोरी मैदा का बैटर था ना उसमें 4 घेवर बनकर तैयार हुए थे, मतलब 4 अच्छे से नहीं बने थे, एक घेवर थोड़ा कम ही बना था। और यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया है और उसमें 1 कटोरी भरकर मिल्क पाउडर का डाल दिया है। कटोरी से हमने मैदा लिया था ना उसी को भरकर, और ठंडी दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। गर्म दूध होगा तो ना गुठलियाँ बन सकती हैं। तो अच्छे से मिल्क पाउडर को मतलब मिक्स कर लेंगे और इसकी हम रबड़ी बनाएंगे। तो क्या है ना, मिल्क पाउडर डालने से रबड़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है और इस तरीके से हमें चलाते रहना है। तो रबड़ी बनाते टाइम में गैस को कम ही रखेंगे, नहीं तो एकदम से निकल भी सकता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। तो गैस को कम कर दिया है और इसको हम बनने देंगे आसानी से, मतलब 10 से 15 मिनट में थोड़ी सी इलायची का पाउडर और चीनी डाल देंगे मीठे के लिए। तो ये रबड़ी आसानी से बन जाती है और जल्दी बन जाती है क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है उसकी वजह से। और गैस को कम कर देंगे और साइड से भी हम छुटाते रहेंगे ताकि जो किनारे से जो चिपक जाता है वो नहीं चिपकेगा। साइड साइड से हम छुटाते भी रहेंगे और चलाते भी रहेंगे। तो घेवर बन गए हैं, बिल्कुल अच्छे से बने हैं, एकदम जालीदार बने हैं। तो मैंने ये घेवर पहली बार ही बनाए हैं और सच में बहुत बढ़िया से बन गए थे। अगर आप भी इसी नाप के साथ में घेवर बनाएंगे ना तो आपके घेवर भी ऐसे ही बनेंगे। और रबड़ी बन रही है तो घेवर के ऊपर लगाने के लिए हमने चाशनी भी बना ली है और रबड़ी भी बन गई है, कुछ इस तरीके से आप देख ही सकते हैं। तो रबड़ी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई है, मैंने फ्रीज में रख दी थी रात में ही। और अब मैं सुबह आपको बता रही हूँ इसके ऊपर लगा कर रबड़ी को। और जाली देख सकते हो आप घेवर की, कितनी बढ़िया जाली बनी है। और घेवर मोटा या पतला आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच चाशनी का डाल लिया है। मीठे में अगर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। और घेवर के ऊपर से हम यहाँ पे ठंडी ठंडी रबड़ी लगा लेंगे। और घेवर को हमने किचन में ही छोड़ दिया था रात में और रबड़ी को फ्रीज में रख दिया था। रबड़ी की ना आप मोटी लेयर लगाएंगे तो घेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, और आप अगर कम लगाएंगे तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। रबड़ी से घेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के जितना दूध लिया था, उसी में हमने कलर डाल लिया था। और आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे पीला कलर डाला था और पिस्ता और बादाम को काट कर इसके ऊपर सजा दिया है। तो आप देख ही सकते हैं कि देखने में कितना बढ़िया लग रहा है घेवर। और जो कलर डाला था दूध में उसको हम इस रबड़ी में मिक्स कर लेंगे। तो एक घेवर के ऊपर हम इस तरीके से लगाएंगे। आप चाहें तो केसर वाला दूध मिक्स कर सकते हैं रबड़ी में, या रबड़ी बनाते टाइम में भी आप केसर डाल सकते हैं, तो कलर बहुत अच्छा आता है रबड़ी का। तो यहाँ पर हम दूसरे घेवर में भी रबड़ी लगा देंगे। तो देखिएगा कितना बढ़िया लग रहा है, क्योंकि कलर मिलाया हुआ था रबड़ी में, तो कलर की वजह से बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ऊपर से बादाम को कट कर कर लगाया है। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी घेवर बन के तैयार हुए थे।
बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में। यहाँ पे मैंने 2 घेवर के ऊपर रबड़ी लगाई हुई है, एक के ऊपर सफ़ेद लगाई हुई है और एक में कलर जो मिलाया था वो रबड़ी लगाई हुई है। तो आप अपने हिसाब से, आपको जैसी भी रबड़ी पसंद आए उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ना कट कर कर भी दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी घेवर बनके तैयार हुए थे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।